दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके मन में कई तरह की भावनाएं एक साथ जागेंगी। यह कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, बल्कि उस बदलते हुए भारत की है जिसकी पहचान आज पूरी दुनिया में नई तरह से बन रही है। पिछले कुछ समय में अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने यह संकेत दिया है कि 21वीं सदी का भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत अपनी बात खुलकर कहने वाला, अपने हितों की रक्षा करने वाला और वैश्विक राजनीति में अपनी अलग जगह बनाने वाला देश बन चुका है। दुनिया की बड़ी ताकतों में गिने जाने वाले अमेरिका और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीते समय में जो कूटनीतिक तनाव और बयानबाजी देखने को मिली, उसने अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वॉशिंगटन, लंदन और मॉस्को जैसे बड़े राजनीतिक केंद्रों में इस बात पर चर्चा होने लगी कि वैश्विक शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है और नए देश अपनी आवाज पहले से कहीं अधिक मजबूती के साथ उठा रहे हैं। लंबे समय तक अमेरिका को यह विश्वास रहा कि उसकी आर्थिक ताकत, उसकी सैन्य क्षमता और उसकी नौसैनिक शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि वह दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी शर्तें मनवा सकता है। पेंटागन के रणनीतिकार और व्हाइट हाउस के नीति विशेषज्ञ अक्सर यह मानकर चलते थे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा बाजार और समुद्री रास्तों पर उनका प्रभाव हमेशा बना रहेगा। इसी पृष्ठभूमि में जब भारत को लेकर कड़े आर्थिक कदमों और भारी टैरिफ लगाने जैसी बातें सामने आईं, तो दुनिया की नजरें इस बात पर टिक गईं कि भारत इसका जवाब किस तरह देगा। बहुत से लोगों को लगा कि भारत शायद कूटनीतिक तरीके से बात को शांत करने की कोशिश करेगा या फिर समय लेकर कोई प्रतिक्रिया देगा। लेकिन हालात जिस तेजी से बदले, उन्होंने कई लोगों को चौंका दिया। भारत ने अपने फैसलों और अपनी रणनीति से यह संकेत दिया कि वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता भी रखता है। कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका और अपने हितों को स्पष्ट शब्दों में रखने की नीति ने यह दिखाया कि भारत अब वैश्विक राजनीति में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। समुद्री सुरक्षा और नौसैनिक उपस्थिति के मामले में भी भारत ने पिछले वर्षों में काफी निवेश किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी सक्रियता पहले से ही बढ़ी थी, लेकिन जब भारतीय नौसेना की गतिविधियों की चर्चा दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों तक पहुंची, तो कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने इस पर ध्यान देना शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में यह सवाल उठने लगा कि क्या भारत अपनी समुद्री भूमिका को पहले से अधिक व्यापक बनाना चाहता है? जब उत्तरी अटलांटिक महासागर जैसे क्षेत्रों में भारतीय जहाजों की मौजूदगी को लेकर खबरें आईं, तो यह चर्चा और तेज हो गई। कुछ विश्लेषकों ने इसे वैश्विक सहयोग और अभ्यास का हिस्सा बताया, तो कुछ ने इसे बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के संकेत के रूप में देखा। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका की विदेश नीति अक्सर संसाधनों और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रही। ऊर्जा बाजार, तेल उत्पादन और आपूर्ति के रास्तों पर नियंत्रण जैसे विषयों को लेकर अमेरिका की रणनीति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। वेनेजुएला जैसे देशों के संदर्भ में भी यही बात सामने आती रही कि वहां के विशाल तेल भंडार अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडारों में से एक है और यही कारण है कि वहां की स्थिति पर दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजर हमेशा बनी रहती है। अमेरिका की नीतियों और वहां की आंतरिक राजनीति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की राय सामने आती रही हैं। भारत ने हमेशा यह कोशिश की है कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों को विविध बनाए और विभिन्न देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। यही वजह है कि भारत की विदेश नीति में एक साथ कई देशों के साथ सहयोग और संवाद की नीति दिखाई देती है। जब वैश्विक मंच पर भारत ने अपने हितों को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया, तो कई देशों ने इसे सकारात्मक रूप से देखा। यूरोप के कुछ विश्लेषकों ने कहा कि दुनिया अब बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां कई देश मिलकर शक्ति संतुलन बनाएंगे। एशिया और लातिन अमेरिका के कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी यही कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की है। विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक समझौते, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी ने भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत किया है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं। डिजिटल तकनीक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा उत्पादन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हुई प्रगति ने भी भारत की छवि को मजबूत किया है। जब किसी देश की आर्थिक और सामरिक ताकत बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी विदेश नीति में भी आत्मविश्वास दिखाई देता है। यही आत्मविश्वास आज भारत की नीतियों में झलकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, ऊर्जा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह संदेश गया है कि भारत सिर्फ अपने हितों की बात नहीं करता, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के समाधान में भी योगदान देना चाहता है। अमेरिका और भारत के संबंध जटिल लेकिन महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मतभेद भी सामने आते रहते हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है, जहां मित्रता और प्रतिस्पर्धा दोनों साथ साथ चलती हैं। हाल के घटनाक्रमों ने यह दिखाया कि जब किसी देश को अपने हितों की रक्षा करनी होती है तो वह कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक सभी विकल्पों पर विचार करता है। भारत ने भी यही किया और दुनिया को यह संकेत दिया कि वह अब वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज दुनिया भर में भारत को लेकर चर्चा सिर्फ उसकी जनसंख्या या उसके बाजार के कारण नहीं होती, बल्कि उसकी नीतियों, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी रणनीतिक सोच के कारण भी होती है। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना की क्षमताओं में लगातार वृद्धि हुई है। स्वदेशी निर्माण, आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। इससे यह विश्वास भी बढ़ा है कि भारत अपनी सीमाओं और अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। जब किसी देश के नागरिक अपने देश की प्रगति को देखते हैं तो उनके भीतर स्वाभाविक रूप से गर्व की भावना पैदा होती है। यही भावना आज भारत के लोगों में दिखाई देती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलती दुनिया में भारत की भूमिका भी बदल रही है। अब भारत सिर्फ घटनाओं का दर्शक नहीं, बल्कि कई मामलों में दिशा तय करने वाला देश बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति संतुलन और अधिक विविध होगा। एशिया की भूमिका बढ़ेगी और भारत जैसे देश अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों में अधिक प्रभावशाली होंगे। यह कहानी सिर्फ किसी एक घटना की नहीं है, बल्कि उस यात्रा की है जिसमें एक देश धीरे धीरे आत्मविश्वास हासिल करता है, अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाता है। आज भारत के सामने चुनौतियां भी हैं और अवसर भी, लेकिन जिस तरह से देश ने पिछले वर्षों में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, उससे यह विश्वास जरूर पैदा होता है कि आने वाला समय भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में एक ऐसा तनाव पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका के एक देश वेनेजुएला पर इतना सख्त आर्थिक और समुद्री दबाव बना दिया था कि वहां की स्थिति बेहद कठिन हो गई थी। समुद्र के रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई थी और तेल से जुड़े जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने की कोशिशें की जा रही थीं। यह कदम केवल एक देश को दबाने की कोशिश नहीं था, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को अपने हिसाब से प्रभावित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा था। उसी समय अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर भी सख्त बयान आने लगे। व्यापारिक समझौतों और टैरिफ को लेकर ऐसी बातें कही जाने लगीं जिनका सीधा असर भारतीय व्यापार और उद्योग पर पड़ सकता था। यह संकेत साफ था कि दबाव बनाकर भारत से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद यह आकलन पुरानी सोच पर आधारित था, क्योंकि आज का भारत वैसा नहीं है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। भारत ने इस स्थिति को बहुत शांत दिमाग से देखा और तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी रणनीति तैयार की। भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वह बिना शोर किए काम करता है, और जब परिणाम सामने आता है तब दुनिया चौंक जाती है। कूटनीति के स्तर पर कई देशों से बातचीत शुरू हुई। यूरोप के कुछ देशों से संपर्क बढ़ाया गया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संतुलन बनाने की दिशा में कदम उठाए गए।
यह सब इतनी सावधानी से हुआ कि बाहरी दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके बाद जो कदम उठाया गया उसने कई रणनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। भारतीय नौसेना ने दूर समुद्री इलाकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। यह केवल सैन्य गतिविधि नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि भारत अपने हितों और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा के लिए कहीं भी पहुंच सकता है। हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में भारतीय जहाजों की मौजूदगी अपने आप में एक संदेश थी कि भारत अब वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। जब अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणालियों में भारतीय जहाजों की गतिविधियां दिखाई देने लगीं, तो कई देशों में हलचल बढ़ गई। विश्लेषकों के बीच चर्चा शुरू हो गई कि भारत ने इतनी दूर जाकर यह कदम क्यों उठाया है। कुछ लोगों ने इसे शक्ति प्रदर्शन कहा, तो कुछ ने इसे रणनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश बताया। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत थे कि यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया है। भारत का उद्देश्य किसी से टकराव पैदा करना नहीं था, बल्कि यह स्पष्ट करना था कि अगर उसके आर्थिक या सामरिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी तो वह चुप नहीं बैठेगा। यह संदेश बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के दिया गया, और यही इस रणनीति की सबसे बड़ी खासियत थी। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दुनिया भर के मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगीं। कुछ जगहों पर यह चर्चा होने लगी कि क्या स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह दबाव की राजनीति का एक ऐसा उदाहरण था जिसमें बिना युद्ध किए अपने पक्ष को मजबूत किया जा रहा था। भारत अच्छी तरह समझता है कि आधुनिक दुनिया में शक्ति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, कूटनीति और रणनीतिक साझेदारी से भी तय होती है। इसी सोच के साथ भारत ने अपने कदम आगे बढ़ाए। कई देशों ने भी यह महसूस किया कि वैश्विक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। उधर रूस के साथ भारत के संबंध पहले से ही मजबूत रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कई महत्वपूर्ण मौकों पर दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है। यही कारण है कि जब अंतर्राष्ट्रीय हालात जटिल होने लगे, तो दोनों देशों के बीच संवाद और तेज हो गया। यह संवाद केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं था, बल्कि ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही थी। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी दिखाई देने लगा। कई देशों ने खुलकर यह कहना शुरू कर दिया कि दुनिया को एक संतुलित व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें कोई एक ताकत पूरी तरह हावी न हो। भारत की सक्रियता को इसी संदर्भ में देखा जाने लगा। दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में भी भारत को लेकर सकारात्मक चर्चा होने लगी। वहां के लोगों को लगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई आवाज उभर रही है, जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए भी खड़ी हो सकती है। यह भावना अपने आप में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि लंबे समय तक वैश्विक राजनीति कुछ सीमित शक्तियों के इर्द गिर्द घूमती रही थी। इस बीच आर्थिक मोर्चे पर भी भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आत्मनिर्भरता की दिशा में जो प्रयास पहले से चल रहे थे, उन्हें और गति मिली। घरेलू उत्पादन बढ़ाने, नए व्यापारिक साझेदार बनाने और वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित करने पर जोर दिया गया। इससे यह संदेश गया कि भारत किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय बहुआयामी संबंध बनाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत की नीति अब केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका तय कर रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया, बल्कि दशकों की तैयारी और अनुभव का परिणाम है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि बिना किसी बड़े टकराव के भारत ने अपनी बात दुनिया तक पहुंचा दी। यह कूटनीति और रणनीति का ऐसा मिश्रण था जिसमें संयम भी था और दृढ़ता भी। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, नई शक्तियां उभर रही हैं और पुरानी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। ऐसे समय में भारत का आत्मविश्वास और संतुलित दृष्टिकोण उसे एक अलग पहचान दिला रहा है। भारत यह दिखा रहा है कि ताकत का मतलब केवल दबाव बनाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना भी होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही समय पर सही कदम उठाने की कला भी है। भारत ने यही किया और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। आने वाले समय में दुनिया और भी बड़े बदलाव देख सकती है।
लेकिन एक बात लगभग तय है कि भारत की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जाएगी, क्योंकि अब भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक विचार बनता जा रहा है। एक ऐसा विचार जो आत्मविश्वास, संतुलन और सहयोग पर आधारित है। और शायद यही कारण है कि आज जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो कई देशों की नजरें भारत की ओर उठ रही हैं। उन्हें लगता है कि बदलती हुई दुनिया में भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि समय हमेशा बदलता है और जो देश समय के साथ खुद को बदल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भारत ने यह कर दिखाया है। यही वजह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली सुनाई देती है। आज का भारत वह भारत है जिसकी भूमिका वैश्विक व्यापार, दवाओं, तकनीक और समुद्री रास्तों में इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है कि अगर भारत केवल अपने फैसलों में थोड़ा सा बदलाव कर दे तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि जो घटना आगे हुई उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया। यह घटना किसी युद्ध की नहीं थी, कोई मिसाइल नहीं चली थी, कोई धमाका नहीं हुआ था। फिर भी इसका असर इतना बड़ा था कि फैसले बदल गए, बयान बदल गए और रवैया बदल गया। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें शोर नहीं था, लेकिन असर बहुत गहरा था। जब अमेरिका की तरफ से व्यापार और टैरिफ को लेकर सख्त संकेत आने लगे तो बहुत लोगों को लगा कि शायद जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। लेकिन भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने सार्वजनिक बयानबाजी से दूरी रखी, टीवी डिबेट या बड़े भाषणों की बजाय चुपचाप अपनी रणनीति पर काम किया। इसी दौरान एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को शुरुआत में जानकारी थी। कई बड़े मालवाहक जहाज जो अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर जा रहे थे, उनकी दिशा बदल दी गई। यह कदम केवल एक व्यापारिक फैसला नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। दुनिया के कई देशों की स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय से भारतीय दवाओं पर निर्भर रही हैं, खासकर जेनरिक दवाओं पर, जो कम कीमत पर बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। जैसे ही यह खबर बाजारों और नीति निर्धारकों तक पहुंची कि सप्लाई में बदलाव हो सकता है, कई जगह चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सप्लाई का रुकना किसी भी देश के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। यही वह पल था जब यह साफ हुआ कि आधुनिक दुनिया में आर्थिक शक्ति भी उतनी ही प्रभावशाली होती है जितनी सैन्य शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े विशेषज्ञों ने भी यह स्वीकार किया कि सप्लाई चेन पर नियंत्रण या उसमें बदलाव करने की क्षमता किसी भी देश को मजबूत कूटनीतिक स्थिति में ला सकती है। इसी दौरान वैश्विक बाजारों में हलचल देखी गई। कई कंपनियों ने अपने वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू कर दी और सरकारों के बीच बातचीत तेज हो गई। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा और बयान भी नरम होने लगे। जो भाषा पहले कठोर थी, वह अब संतुलित दिखाई देने लगी। यह बदलाव केवल आर्थिक कारणों से नहीं था, बल्कि इसके पीछे यह समझ भी थी कि दुनिया अब एक दूसरे पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो चुकी है और टकराव का नुकसान दोनों पक्षों को हो सकता है। इसी समय समुद्री इलाकों में भी गतिविधियां बढ़ीं। कई देशों की नौसेनाएं अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास और निगरानी के नाम पर सक्रिय दिखीं। यह गतिविधियां सामान्य सैन्य अभ्यास भी हो सकती थीं, लेकिन विश्लेषकों ने इसे व्यापक रणनीतिक संतुलन के रूप में भी देखा। भारत लंबे समय से यह कहता रहा है कि समुद्री रास्ते पूरी दुनिया की साझा धरोहर है और उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होना चाहिए। जब भी किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो कई देश अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं ताकि संतुलन बना रहे और कोई एक पक्ष पूरी तरह हावी न हो सके। इसी दौरान वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक बातचीत भी तेज हो गई। कई देशों ने खुले तौर पर कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए और वैश्विक व्यापार को बाधित नहीं होना चाहिए। यह समर्थन अपने आप में एक संकेत था कि दुनिया में बहुपक्षीय व्यवस्था की मांग बढ़ रही है। पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू भी था जिस पर कम चर्चा हुई, लेकिन वह उतना ही महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर प्रतिस्पर्धा करने वाले देश भी कुछ मामलों में एक जैसी चिंताएं साझा करते हैं, खासकर तब जब बात वैश्विक व्यापारिक मार्गों
या ऊर्जा आपूर्ति की हो। यही कारण था कि कई देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से संतुलन बनाए रखने की बात कही। यह स्थिति बताती है कि आधुनिक दुनिया में रिश्ते केवल दोस्ती या दुश्मनी से तय नहीं होते, बल्कि हितों और परिस्थितियों से तय होते हैं। इस पूरे दौर में भारत ने बार बार यही संदेश दिया कि उसका उद्देश्य टकराव नहीं, बल्कि संतुलन और स्थिरता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने हितों की रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों और सहयोग की भावना को भी महत्व देगा। यही नीति भारत की पहचान बनती जा रही है